हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोज़गार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी सीसीए छात्र हैं उनके लिए नौकरी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि लाखों सीसीए बेरोज़गार होंगे। तो बिल्कुल आपने सही सुना और सही देखा है, और इसके बारे में आपको हम प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि कैसे लाखों अप्रेंटिस बेरोज़गार होने वाले हैं, क्या क्या समस्याएँ आने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए आपको पूरी जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। और आपको बता दें कि रेलवे देखिए अप्रेंटिस ट्रेनिंग के नाम पे युवाओं का शोषण किया जा रहा है इसमें। और आप लोगों को आगे करना क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे। क्योंकि देखिए सारा कुछ आप लोगों को यही वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले रेलवे बोलता है कि जिन लोगों को रेलवे ग्रुप डी की नौकरी चाहिए पहले, तो उनको बोला गया कि ITI करिए। जब ITI करने की संख्या बढ़ गई तो ITI को हटा दिया गया, मतलब ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट पे भी 10वीं को एलिजिबल कर दिया गया। तो इससे क्या हो रहा है कि देखिए जितने अप्रेंटिस करने वाले छात्र थे वो तो पहले किए ही थे, और जो लोग मतलब वर्तमान में ग्रुप डी में जाने के लिए ITI कर लिए कि चलिए टेक्निकल पोस्ट पे ITI लागू हो जाएगा तो ग्रुप डी में हम जाने के लिए ITI कर लेते हैं। तो जब रेलवे को ये चीज़ें पता चल गई कि ITI करने वालों की संख्या 40 लाख 50 लाख तक चली गई है, तो क्या किया कि अप्रेंटिस की संख्या बढ़ा दिया। जैसे कि एक जोन में जहाँ पे 1000 पोस्ट आते थे, अब सीधे वहाँ 2000 अप्रेंटिस की संख्या बढ़ा दी गई। और सारा काम यहाँ आप लोग देखेंगे तो अप्रेंटिस से ही कराया जा रहा है। जितना एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहा है 8 घंटे ड्यूटी, उतना एक अप्रेंटिस कर रहा है। और ये बिल्कुल, और मतलब बता दें कि देखिए ट्रेनिंग के नाम पे बुलाया जा रहा है कि 1 साल का आपका ट्रेनिंग है, लेकिन वहाँ पे उनसे शोषण करवाया जा रहा है। उनसे चाय पानी मंगवाया जाता है, बहुत सारे काम करवाए जाते हैं जो इलीगल है। रेलवे में जितने भी अधिकारी लेवल के लोग हैं, SSC JE हैं, वो युवाओं से जो ITI करके गए हैं कि चलिए हमने तो 2 साल ITI में समय बर्बाद ही कर दिया है, तो चलिए हम अब 1 साल अप्रेंटिस कर लेते हैं तो 20% कोटा मिल जाएगा, क्योंकि ग्रुप डी में तो ITI लागू हुआ नहीं। तो इसी का बेनिफिट उठा रहा है रेलवे, और एक साल में कितना अप्रेंटिस करा रहा है वो भी चीज़ें दिखाएंगे। और आप लोगों को खुद बता दें कि देखिए जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं उन लोगों को खुद सोचना चाहिए, और पूरे देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि केवल और केवल 70 साल में अगर कोई चीज़ बदला है, 70 साल 75 साल देश के आज़ाद हुए हो गया है, केवल एक चीज़ बदला है, शोषण करने का तरीका। बाकी शोषण उसी तरीके से हो रहा है, बस तरीके को बदल दिया गया है। और जहाँ आप लोग देखते होंगे कि कोई भी गरीब आदमी या कोई बेरोज़गार युवा अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पा रहा है, कोई भी अपनी मांगों को नहीं रख पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को खुद आप लोग सोचिए कि, और जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं वर्तमान में उनके साथ और भी दिक्कत होगी, क्योंकि 8-8 घंटे 10-10 घंटे ड्यूटी करवाया जाएगा। और इस तरीके से जो अब परसेंटेज की भी बात थी उस पर भी मतलब हो सकता है कि मतलब एक क्राइटेरिया रखा जाए कि इससे ज़्यादा नहीं देना है। और 1 साल में कितने अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि देखिए रेलवे को हम बार बार यही चीज़ें बोल रहे हैं कि रेलवे को ये चीज़ें पता चल गया है कि ITI करके मतलब 40 लाख 50 लाख युवा बैठे हुए हैं जो लोग ग्रुप डी में जाना चाहते हैं। तो उसको पता है कि जब ये लोग बैठे हैं तो कम से कम अप्रेंटिस का फॉर्म निकालेंगे तो ये लोग भरेंगे। और कहीं पे अप्रेंटिस की भर्ती 5-5 हज़ार जो कराई जा रही है, तो 1-1 लाख अप्रेंटिस के लिए अप्लाई हो रहा है। तो इससे रेलवे को खुद पता चल जाता है कि क्या बेरोज़गारी का मतलब दौर है और कितने लोग परेशान हैं। तो इसी से पूरे काम अप्रेंटिस से ही कराया जा रहा है। 7,000 रुपये में 8,000 रुपये में पूरा काम अप्रेंटिस छात्र ही कर रहा है। तो अप्रेंटिस की पहले आपको संख्या दिखा देते हैं, 1 साल में कितनी अप्रेंटिस कराई जा रही है। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये रिप्लाई DGT की तरफ से आया है। RTI रिप्लाई में ही बताया गया है कि 1 साल में कितने अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 18,569 कैंडिडेट का डाटा यहाँ पे दिया गया है, और 1 मार्च 2025 से लेकर 25 फरवरी 2026 तक का केवल 1 साल के अंदर का ही डाटा है कि 18,569 कैंडिडेट से अप्रेंटिस कराया जा रहा है। तो आप लोग सोचिए कि रेलवे को खुद पता चल गया है और इतनी ज़्यादा अप्रेंटिस करा रहा है। सारा काम रेलवे का इन्हीं लोगों से कराया जा रहा है। और बाकी जो बचे खुचे लोग हैं, बचा खुचा जो काम है वो प्राइवेटेशन पे बुला के 12,000 14,000 पे लोगों से काम करवाया जा रहा है। इस वजह से वैकेंसियाँ भी कम हो रही हैं। तो आप लोग खुद सोचिए कि ये 18,000 की संख्या तो आ रही है, ठीक है, लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि 32,000 वैकेंसी में जो आई है उसमें 6 साल 5 साल बाद आई 6400 पोस्ट मिले। फिर अब की वैकेंसी आई उसमें 4400 अप्रेंटिस का मिला है। अगली बार और भी वैकेंसी कम आएगी तो मान लीजिए 2500 2400 अप्रेंटिसों का सीट हो, तो ये कुल मिला के 12-13 हज़ार लोगों का सिलेक्शन होना है। और आप लोग यहाँ पे अगर संख्या बाई संख्या देखेंगे
तो यहाँ पे देखिए 56,369 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, 18,569 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, लगभग 74-75 हज़ार अप्रेंटिस ये खुद हो गए। और इसके अलावा एक साल में सोचिए कि 18,000 20,000 ये जो अप्रेंटिस कराए जा रहे हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब की बार 18 है, अगली बार 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, एक साल में इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है ठीक है, लेकिन उस रेशियो में वैकेंसी भी बढ़नी चाहिए और उनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। लेकिन इसके मुद्दे पे कोई भी नहीं आ रहा है। जो लोग हैं ITI कर लिए हैं उनको बस यही पता है कि चलिए हम भी अप्रेंटिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने 2 साल ITI में कर ही लिया है और ग्रुप डी में ITI लागू नहीं है, तो अप्रेंटिस कर लेंगे, 20% कोटा मिलेगा। बस 20% के लालच में रेलवे आपका शोषण कर रहा है और इस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है कि ये इतने अप्रेंटिस क्यों कराए जा रहे हैं एक साल में। और जो आपको हमने थंबनेल में भी दिखाया था कि लाखों कैंडिडेट बेरोज़गार रहेंगे, तो बिल्कुल भी रहेंगे। आप लोग खुद सोचिए कि 18,000 20,000 25,000 एक साल में अप्रेंटिस कराई जा रही है, उसमें से 4,000 3,000 लोगों का मतलब सिलेक्शन होगा। और 3 साल तक का ही कैलेंडर था रेल मंत्री के पास, 2 साल का वैकेंसी आ गया है, तीसरे साल का आ जाएगा, फिर इसके बाद पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, पूरा प्राइवेट ही कर दिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी अप्रेंटिस के साथ तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और ये जो 18,000 20,000 एक साल में कर रहे हैं, 2,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी अप्रेंटिस तो बेरोज़गार ही होंगे। और ऑलरेडी अगर ये दोनों संख्या अगर आप लोग जोड़ेंगे, 56,369 कैंडिडेट और 18,569 कैंडिडेट को अगर जोड़ेंगे तो 74-75 हज़ार के लगभग ये ऑलरेडी खुद पड़े हैं। और इसमें से मान लीजिए 6400 और 4400 जोड़ेंगे तो लगभग आपके 11,000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 74 में से अगर 11,000 माइनस भी कर देंगे तो भी आपके 63,000 के लगभग अप्रेंटिस बेरोज़गार अभी भी पड़े हैं। और जो हर साल 20,000 25,000 आएंगे उनकी संख्या देख लीजिए, उनके रेशियो देख लीजिए, तो खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद खुद आपको पता चल जाएगा कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं। और कोई इस तरीके से आपको बताता है तो आप लोगों को बुरा लगता है कि 5 मिनट आपका समय नुकसान हो गया, लेकिन आपको ये चीज़ें पता नहीं है कि आपका पूरा कैरियर इसमें ख़राब हो जा रहा है। 2 साल ITI में, 1 साल अप्रेंटिस में, और इसका बेनिफिट ना के बराबर है। तो जितने भी CCA साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग खुद जागरूक हो जाइए कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए कि जिस रेशियो में आप अप्रेंटिस निकालें उसी रेशियो में वैकेंसी कराइए, या तो अप्रेंटिस बंद कराइए, नहीं तो फिर अगर आप अप्रेंटिस 5,000 7,000 पे 8-8 घंटे ड्यूटी करके फिर इसी तरीके से बेरोज़गार बैठना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई कहने नहीं जाएगा। लेकिन जब आप लोग इस तरीके से मुद्दे को उठाते हैं, इस तरीके से मुद्दों को लेकर परेशान रहते हैं, तो आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप लोगों के साथ हो क्या रहा है और करना क्या चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि लाखों अप्रेंटिस इसी वजह से बेरोज़गार रहने वाले हैं और आपकी ही कमी है, पूरी कमी आपकी है। और इसी का फ़ायदा रेलवे उठा रहा है कि एक साल में 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार अप्रेंटिस कराओ और इसमें से 1,000 लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जब अगर इस तरीके से भी कराना है, एग्ज़ाम ही करा लीजिए, सीधे प्रैक्टिकल मत कराइए। अप्रेंटिस कराते समय उसी टाइम आप जितने अप्रेंटिस हैं एक जोन में 2,000 4,000 जो भी आप अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उसी में से जो भी 200-400 लोगों का चयन करना है ग्रुप डी में, तो वहीं पे आप डायरेक्ट एग्ज़ाम करा लीजिए। वहीं पे एग्ज़ाम करा के तुरंत उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए, ना कि अगली वैकेंसी ग्रुप डी की 4 साल 5 साल पे आएगी, 2,000 4,000 सीट आएगी, फिर 2 साल कोर्ट में जाएगी, 2 साल बाद रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग कराएंगे 3 साल 4 साल बाद। तो इस तरीके से करने से बेहतर है कि आप अप्रेंटिस के टाइम पे ही वहीं पे अप्रेंटिस जो भी योग्य हैं, जो भी इंटरव्यू लेना है, एग्ज़ाम लेना है, उसी आधार पे वहीं पे सिलेक्शन कर लीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग खुद लेके जागरूक हो जाइए, नहीं तो इस तरीके से आपकी लाखों की संख्या बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जाएगी और नौकरी लेना CCA के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को हमने RTI रिप्लाई दिखा दिया और ये RTI रिप्लाई DGT की तरफ से आया है। 18,569 कैंडिडेट एक साल में अप्रेंटिस कर रहे हैं साथियों। तो आप लोग खुद देखिए कि आपको करना क्या चाहिए। बाकी वीडियो में आके कमेंट कर देने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी को भला बुरा बोलने से कुछ नहीं होगा। जो आपकी आवाज़ उठा रहा है, जो आपको सही जानकारी दे रहा है, उसके खिलाफ़ आप लोग बोलेंगे, लेकिन जो आपका शोषण कर रहा है उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इन सारी चीज़ों से आप लोग खुद सोचिए कि कहाँ आपका फ़ायदा है, कहाँ पे नुकसान है। इन सारी चीज़ों को समझ के खुद फैसला लीजिए। और जितने अप्रेंटिस इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथियों को शेयर करके उनको ये जानकारी प्रोवाइड कराएँ। धन्यवाद।